की लंबाई और ध्रुवता, आर्क लेंथ एंड पोलैरिटी। अच्छी वेल्डिंग के लिए आर्क की लंबाई और ध्रुवता महत्वपूर्ण है। आर्क लंबाई वेल्ड की गहराई और स्मूथनेस को नियंत्रित करती है, जबकि ध्रुवता इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच तापमान के वितरण को प्रभावित करती है। इन दोनों कारकों की समझ एक मजबूत और साफ वेल्ड बनाने में मदद करती है। आर्क की लंबाई। वेल्डिंग में आर्क की लंबाई इलेक्ट्रोड की टिप और वर्कपीस के बीच की दूरी होती है, जो वेल्ड की गुणवत्ता और स्थिरता को प्रभावित करती है। आइए अब आर्क की लंबाई के प्रकारों को देखें। 1. शॉर्ट आर्क लंबाई। यदि इलेक्ट्रोड की टिप और वर्कपीस के बीच की दूरी कोर वायर के व्यास से कम होती है तो इसे शॉर्ट आर्क कहा जाता है। आर्क की लंबाई 1.5 मिलीमीटर से कम होने पर ये वर्कपीस से चिपक सकता है। 2. मीडियम या नॉर्मल आर्क की लंबाई। जब आर्क की लंबाई इलेक्ट्रोड के कोर वायर के व्यास के बराबर होती है तो इसे नॉर्मल आर्क कहा जाता है। सामान्यतः इसकी लंबाई 3 मिलीमीटर होती है। लॉन्ग आर्क की लंबाई। यदि इलेक्ट्रोड की टिप और वर्कपीस के बीच की दूरी कोर वायर के व्यास से अधिक होती है तो इसे लॉन्ग आर्क कहते हैं। इसकी लंबाई लगभग 6 मिलीमीटर होती है। ध्रुवता। विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा के आधार पर ध्रुवता वेल्ड की गहराई, आकार और मजबूती को प्रभावित करती है, जिससे ये इच्छित वेल्डिंग परिणाम प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक बन जाती है। ध्रुवता का चयन डीसी वेल्डिंग मशीन में किया जाता है और ये 2 प्रकार की होती है। ध्रुवता के प्रकार। 1. विपरीत ध्रुवता। इसमें इलेक्ट्रोड धनात्मक या पॉजिटिव होता है और वर्कपीस ऋणात्मक या नेगेटिव होता है। लगभग 66% तापमान इलेक्ट्रोड में केंद्रित होता है, जबकि 34% तापमान वर्कपीस में होता है। यह ध्रुवता इलेक्ट्रोड को अधिक पिघलाती है, इसलिए इसे पतली चादरों और एल्युमिनियम जैसी धातुओं के वेल्डिंग के लिए उपयोग किया जाता है। 2. सरल ध्रुवता। इसमें इलेक्ट्रोड ऋणात्मक या नेगेटिव होता है और वर्कपीस धनात्मक या पॉजिटिव होता है। यहाँ इलेक्ट्रोड में लगभग 34% तापमान केंद्रित होता है, जबकि वर्कपीस में 66% तापमान होता है। यह ध्रुवता बड़े मोटे वर्कपीस की वेल्डिंग के लिए विशेष रूप से उपयुक्त होती है, जिससे बेहतर पेनिट्रेशन और मजबूत वेल्ड मिलती है। सारांश। हमने सीखा कि आर्क की लंबाई इलेक्ट्रोड की टिप और वर्कपीस के बीच की दूरी होती है, जो वेल्ड की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। शॉर्ट आर्क, नॉर्मल आर्क और लॉन्ग आर्क के बीच के अंतर को भी समझा। डीसी वेल्डिंग में ध्रुवता के 2 प्रकार होते हैं, विपरीत ध्रुवता और सरल ध्रुवता, जिनका तापमान वितरण और वेल्डिंग पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा यह भी जाना कि आर्क की लंबाई और ध्रुवता का सही चयन वेल्ड की मजबूती, पेनिट्रेशन और समग्र गुणवत्ता को बेहतर बनाता है। अब आपके लिए एक गतिविधि है। वास्तविक दुनिया में वेल्डिंग में आर्क की लंबाई और ध्रुवता के उपयोग को समझने के लिए एक वेल्डिंग प्रशिक्षण केंद्र पर जाएं।